47वीं रात। जब 47वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब लड़की ने ज़ात अलदूही से कहा कि मैं तुझे मसीह की कसम देती हूँ कि सच बता कि तो वाकई मुझसे लड़ना चाहती है या महज मजाक कर रही है, तो उसने जवाब दिया कि मैं तुझसे वाकई लड़ना चाहती हूँ, और शरकान उनकी तरफ देख रहा था। लड़की ने कहा कि अगर तुझ में हिम्मत हो तो उठ और कुश्ती लड़। जब बढ़िया ने ये सुना तो वो तैश में आ गई और उसके बदन के बाल सिया के कांटों की तरह खड़े हो गए, और उसने एक जसत मारी और लड़की भी इसके मुकाबले में आई, और बढ़िया इससे कहने लगी कि ए पत्री, कसम है मसीह की कि मैं तुझसे बगैर बरहना हुए ना लड़ूंगी। ये कहकर उसने एक रेशमी रुमाल लिया और अपने लिबास के बंद खोले और दोनों हाथ कपड़ों के नीचे डालकर उनको सर के ऊपर से उतार लिया और रुमाल को बंधकर अपनी कमर में बांध लिया। अब उसकी शक्ल गंजी चुड़ैल या चतकबरे सांप की सी निकल आई, और वो लड़की की तरफ झपकी और कहने लगी कि तो भी मेरी तरह कर। इधर ये बातें हो रही थीं और इधर शरकान उन दोनों को खड़ा देख रहा था और बढ़िया की सूरत देख देख कर हंसता जाता था। जब बढ़िया तैयार हो चुकी तो लड़की इत्मीनान से उठी और एक यमनी लुंगी दोहरी करके अपनी कमर में बांध ली और अपनी शलवार चढ़ा ली, यहाँ तक कि 2 पिंडलियां मरमर की तरह दिखाई देने लगे, जिनके ऊपर बिलौर का एक नरम और गोल तौबो था और एक पैच जिसके गढ़ों में से मशक की खुशबू आ रही थी। गोया इस पर शकाइक अल नुमान का बिछौना बिछा हुआ है और एक सीना जिस पर 2 पिस्तान थे, गोया 2 दाने अनार के। अब बढ़िया उसकी तरफ झपकी और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा। ये देखकर शरकान ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से दुआ मांगी कि लड़की बढ़िया से जीत जाए। अब लड़की बढ़िया के नीचे घुस गई और अपना बायां हाथ इसके कमर बंद पर रखा और दहना इसकी गर्दन और हुल्कूम पर, और उसे अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। अब बढ़िया ने चाहा कि लड़की के हाथ छुड़ाकर आजाद हो जाए, लेकिन ऐसा करने में वो जमीन पर चित आ पड़ी और इसकी दोनों टांगें ऊपर उठ गईं और इसकी शर्मगा के बाल चांदनी में चमकने लगे और इससे दूर रीहें खारिज हो गईं। एक तो जमीन से जाकर टकराई और दूसरी हुआ के ऊपर की तरफ उड़ गई। इस पर शरकान हंसते हंसते लौट गया। इसके बाद वो उठा और अपनी तलवार खींची और देने बाएं देखा, लेकिन सिवाय बढ़िया के और कोई नजर न आया जो जमीन पर चित पड़ी थी। शरकान ने अपने दिल में कहा कि जिसने तेरा नाम ज़ात अलदूर रखा है, बिल्कुल ठीक रखा है। तुझे तो इस लड़की की कुव्वत का पता लग चुका था, और जब वो दूसरों से कुश्ती लड़ती थी। ये कहकर वो दोनों के करीब गया ताकि सुने कि उन दोनों में क्या पेश आता है, और उसने देखा कि लड़की आगे बढ़ी और उसने बढ़िया पर एक बारीक रेशम का रुमाल डाल दिया और उसे कपड़े पहनाए और इससे माफी मांगी और कहने लगी कि ए मेरी आका ज़ात अलदूई, मेरा मकसद महज तुझे बिछाड़ देना था, मगर ये न था जो तेरे साथ पेश आया, और इसकी वजह ये थी कि तो अपने बदन को मरोड़ कर मेरे हाथ से निकल जाना चाहती थी। खुदा का शुक्र है कि तो सही सलामत है। बढ़िया ने इसका कोई जवाब ना दिया और शर्मिंदा होकर उठी और चलती हुई और चलते चलते नजर से गायब हो गई, और वहाँ महज कनीजें मशकें बंधी हुई पड़ी थीं और वो लड़की तन्हा खड़ी थी। शरकान ने अपने दिल में कहा कि हर मुकद्दर का कोई ना कोई सबब होता है, और मेरे नींद ना आने और मेरे घोड़े का मुझे इस जगह लाने का सबब मेरी खुशबख्ती है, ताकि ये लड़की और तमाम कनीजें जो उसके साथ हैं मेरे हाथ लगें। ये कहकर वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और इस पर चढ़कर एड़ा लगाई, और वो उसे लेकर यूं उड़ा जिस तरह कमान से तीर, और शरकान के हाथ में बरहना तलवार थी, और उसने पुकार कर अल्लाह अकबर कहा। जब लड़की ने उसे देखा तो वो फौरन खड़ी हुई और नहर के इस किनारे पर अपने कदम जमाकर खड़ी हो गई। नहर की चौड़ाई मसतअमल गज से 6 गज थी। उसने एक छलांग मारी और नहर के दूसरे किनारे पहुंच गई और मजबूती से खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा कि ए शख्स, तो कौन है कि तूने हमारी खुशी को मकदर किया है, और तो तलवार खींचे कहाँ जा रहा है, गोया कि तो फौज पर हमला आवर है। तो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? सच सच बयान कर, क्योंकि सच्चाई तेरे लिए ज्यादा मुफीद है, और झूठ मत बोल, क्योंकि झूठ बोलना रजीलों की आदत है। इसमें शक नहीं कि आज रात तो राह भूल गया है और इस जगह आ पहुंचा है जहां से बचकर चला जाना बड़ी खुशकिस्मती होगी। उस वक्त तो एक ऐसे मैदान में है कि अगर मैं एक आवाज दूं तो अभी 4000 जवान मौजूद होंगे। कह तो क्या चाहता है? अगर तो चाहता है कि हम तुझे राह बता दें तो हम बता देंगे, और अगर तो हमारी मदद चाहता है
तो हम मदद करने को तैयार हैं। जब शरकान ने उसकी बातें सुने तो उसने कहा कि मैं एक परदेसी मुसलमान हूँ, आज रात में गनीमत की तलाश में तन्हा निकला था और इस चांदनी रात में उन 10 कनीजों से बढ़कर गनीमत का माल मेरे हाथ नहीं लगा, लिहाजा मैं उनको लेकर अपने साथियों के पास जाना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि गनीमत के माल तक तो अभी पहुँचा नहीं और कनीजे तो वल्लाह तेरा गनीमत का माल नहीं है। मैंने कहा ना था कि झूठ बोलना ऐब की बात है। इसने जवाब दिया कि अक्लमंद वो शख्स है जो दूसरों से सबक हासिल करे। लड़की ने कहा कि मसीह की सच्चाई की कसम, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि कहीं तेरी मौत मेरे हाथ से ना आए तो मैं अभी एक आवाज देती जिससे ये मैदान सवारों और प्यादों से भर जाता, लेकिन मैं परदेसियों पर रहम खाती हूँ और अगर तो गनीमत का ख्वाहिशमंद है तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने घोड़े पर से उतर और अपने दीन की कसम खा कि तो मेरे पास कोई हथियार लेकर ना आएगा बल्कि तो मुझसे किश्ती लड़ेगा। अगर तूने खुशी में मुझे बिछाड़ दिया तो मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर हम सबको बतौर गनीमत के माल के लिए जाइयो, और अगर मैं तुझे बिछाड़ दूं तो मैं तुझ पर अपना हुक्म चलाऊंगी, मगर पहले कसम खा मैं डरती हूँ कि कहीं तो दगाबाजी ना करे, क्योंकि ये ज़र्ब अल मसल है कि अगर किसी की घटी में दगाबाजी पड़ी हो तो वो एतबार के काबिल नहीं होता, लेकिन अगर तो हलफ उठा ले तो मैं अभी कूदकर तेरे पास पहुँचती हूँ। शरकान को उसके पकड़ने का लालच तो था ही, उसने अपने दिल में कहा कि उसे इस बात की खबर नहीं कि मेरा शुमार 100 रमाओं में है। फिर इसने इससे कहा कि मुझे तो जिस चीज की चाहे कसम दे और जिस कसम पर तेरा भरोसा हो कि मैं तेरे पास कोई चीज लेकर ना आऊँगा जब तक तो पूरी तैयारी ना कर लेगी और मुझसे ना कहेगी कि करीब आता कि मैं तुझसे किश्ती लड़ूं, बस उस वक्त मैं तेरे करीब आऊँगा। अगर तूने मुझे बिछाड़ दिया तो मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे देकर अपने आप को छुड़ा लूं, और अगर मैंने तुझे बिछाड़ दिया तो ये मेरे लिए बड़ा गनीमत का माल है। लड़की ने कहा कि ये मुझे मंजूर है। शरकान इस पर मुतहिर हवा और कहने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की कसम कि मैं भी अपनी तरफ से राजी हूँ। लड़की ने कहा कि अब इस जात की कसम खा जिसने जिस्मों में जान डाली है और इंसानों के लिए कवानीन बनाए हैं कि अगर किश्ती के अलावा तो मेरे साथ कोई और हरकत करे और तो इस्लामी मौत ना मरे। शरकान ने कहा कि अगर कोई काजी मुझसे कसम खलवाता, ख्वाह वो काजी अलक्सा ही क्यों ना होता, तो वो भी मुझसे ये कस्में ना खलवाता। ये कहकर उसने जितनी कस्में खलवाएं वो सब शरकान ने खा लें और अपने घोड़े को दरख्त से बांध दिया और सोच में डूब गया और कहने लगा कि पाक है वो जात जिसने उसे हकीर पानी से पैदा किया। ये कहकर शरकान ने अपनी कमर किसली और कुश्ती के लिए तैयार हो गया और लड़की से कहा कि नहर को पार करके इधर आ। इसने जवाब दिया कि मुझे क्या गर्ज के पार करके तेरे पास आऊं, अगर तो चाहता है तो पार करके मेरे पास आ। शरकान ने जवाब दिया कि ये मेरे बस से बाहर है। लड़की ने कहा कि ए जवान, अच्छा तो मैं ही तेरे पास आती हूँ। ये कहकर उसने अपना दामन उठाया और एक छलांग मारकर नहर के इस किनारे आ गई जहाँ शरकान था। अब शरकान उसके करीब आया और झुका और हाथ पर हाथ मारा, मगर वो इसके हुस्न व जमाल में महू था, क्योंकि उसने एक ऐसी सूरत का मुशाहिदा किया जिसको कुदरत के हाथ ने परियों की खूबसूरती में से अपने चलो से निकाला है और हिफाजत के हाथ ने उसकी तरबियत की है और सआदत की हवाएं इस पर चली हैं और इसकी पैदाइश के वक्त नेक ताले ने उसे दूध पिलाया है। अलगर्ज वो लड़की आई और उसने बुलंद आवाज से कहा कि ए मुसलमान, कुश्ती के लिए आगे बढ़, कब्ल इसके के दिन निकले। ये कहकर उसने अपनी आस्तीन चढ़ा ली और इसकी कलाएं तरोताजा दही की तरह चमकने लगे और उनसे वो सारी जगह रोशन हो गई। शरकान को हैरानी हुई, मगर वो झुका और हाथ पर हाथ मारा और इस लड़की ने भी हाथ पर हाथ मारा और इससे लपट गई और वो भी इससे लपट गया और दोनों बाहम गत गए। और शरकान ने अपना हाथ इसकी पतली कमर पर रखा और इसकी उंगलियां इसके नरम नरम पीठ पर चढ़ गईं और उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और हसरतों ने उसे आघिरा और इसकी नजर पैर पर पड़ी जो लोचदार था और वो इस तरह कांपने लगा जैसे कि तेज हुआ में ईरानी सेंटा। इधर इसका ये हाल था और इधर लड़की ने इसे उठाकर जमीन पर दे पटका और चौतरों के बल जो रेत के तोदे की तरह थे इसके सीने पर चढ़ बैठी, यहाँ तक कि इसकी अकल जाती रही। अब इस लड़की ने कहा कि ए मुसलमान, तुम लोगों के यहाँ ईसाइयों को कत्ल करना जायज है, बस अगर मैं तुझे कत्ल कर डालूं तो क्या कहेगा। इसने कहा कि ए मेरी आका,
तेरा फैसला मेरे कत्ल के मुताल्लिक हराम है, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों और बूढ़ों और गोशा नशीनों को कत्ल करने की मुमानत की है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पैगंबर पर इस कसम की वही उतरी है तो हमें लाजिम है कि हम भी इसकी नेकी का बदला नेकी से दें। इसलिए उठ, मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ, क्योंकि इंसान के साथ एहसान करना जाया नहीं जाता। ये कहकर वो शरकान के सीने पर से उठ खड़ी हुई और वो भी टेढ़ी पसलियों वाली के सामने अपने सर से खाक झाड़ता उठ खड़ा हुआ। अब वो उसकी तरफ झुककर कहने लगी कि शर्मिंदा मत हो, मगर ये बता कि जो शख्स यूनान के मुल्क में दाखिल होता है और गनीमत के माल का तालिब होता है और बादशाहों की मदद करने आता है, इसमें इतनी भी कुव्वत नहीं कि वो टेढ़ी पहली वालियों से अपनी मुदाफियत कर सके। शरकान ने जवाब दिया कि ये मेरी कमजोरी की दलील नहीं है और ना तूने अपनी कुव्वत से मुझे बिछाड़ा है, लेकिन वो तेरा हुस्न है जिसने मुझे दे पड़का है। अगर तो मुझे एक बार और मौका दे तो तेरी मेहरबानी होगी। ये सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी कि मंजूर है, मगर कनीजों की मशकें बहुत देर से बंधी हुई हैं और उनकी कलाइयाँ और पहलू दिखने लगे होंगे, इसलिए मुनासिब है कि मैं उनकी मशकें खोल दूं, क्योंकि मुमकिन है कि तेरे साथ ये दूसरी बाजी किश्ती देर तक चले। ये कहकर वो कनीजों के पास गई और उनकी मशकें खोल दें और उनसे यूनानी जबान में कहने लगी कि अमन व अमान की जगह चली जाओ ताकि इस मुसलमान के लालच से महफूज रहो। ये सुनकर कनीजें चलती हुईं और शरकान देखता का देखता रह गया और वो सब इन दोनों का तमाशा देखने लगे। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और पैट से पैट लगा। जब लड़की ने ये देखा तो बिजली से ज्यादा फिरती के साथ उसने शरकान को अपने हाथ पर उठाकर जमीन पर दे पटका और वो चारों शाने चित गिर पड़ा। लड़की ने कहा कि उठ, मैंने दोबारा तेरी जान बख्शी की। पहली बार मैंने तेरे पैगंबर की वजह से तुझ पर एहसान किया, क्योंकि इसने औरतों का कत्ल करना रवा नहीं रखा, और दूसरी बार मैं तेरी कमजोरी और कम सुनी और तेरे परदेसी होने की वजह से तुझे छोड़ती हूँ। लेकिन मैं तुझसे ये कहती हूँ कि अगर मुसलमानों की फौज में जो उम्र बिन अल नुमान ने कसतनतनी के बादशाह की मदद के लिए भेजी है, कोई शख्स तुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो उसे मेरे पास भेज और इससे कह के मेरे साथ कुशी लड़े, क्योंकि किश्ती के बहुत से तरीके और मदारिज और कस्में हैं। मुंजमिला उनके मुसाबका और मनाजला और दोनों टांगे लेना और उनको काटना और मरका और शबाग। शरकान को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर आज उस्ताद सफदी या मोहम्मद कीमाल या इब्न अल सदी मौजूद होते तो वो भी ये बीच मुझे ना सिखा सकते जो तूने बयान किए हैं। लेकिन ऐ मेरी आका, तूने अपने जोर से मुझे जेर नहीं किया, लेकिन तो धोखा देकर मुझे अपने कोल्हों के पास ले आई और हम इराक वाले मोटी रानों पर मरते हैं, इसलिए मेरे होश वो हवास जाते रहे। अगर तो मुझसे ऐसी हालत में कुश्ती लड़नी चाहती है जबकि मेरे होश वो हवास दुरुस्त हूँ, तो महज इस उसूल से लड़ सकता हूँ, क्योंकि इस हालत में मेरी अकल सलामत रह सकती है। जब लड़की ने उसकी ये बातें सुनी तो कहने लगी कि ए मगलूब, इस कुश्ती से तेरा क्या मकसद है? अच्छा आ, मगर जान ले कि ये आखिरी कुश्ती है। ये कहकर वो झक्की और शरकान को किश्ती के लिए बुलाया। शरकान भी उसकी तरफ झुका और इस बार मजाक से नहीं बल्कि संजीदगी से और थोड़ी देर तक दोनों गुत्थे रहे, और लड़की ने महसूस किया था कि उसमें ताकत है और इससे कहने लगी कि ए मुसलमान तो बड़ी एहतियात के साथ लड़ रहा है। इसने जवाब दिया कि हाँ, तुझे मालूम है कि ये तेरे साथ मेरी आखिरी किश्ती है और इसके बाद हम दोनों अपनी अपनी राह चलते होंगे। ये सुनकर वो बनसने लगी और शरकान भी हंस पड़ा। उसी हालत में वो इसकी रान की तरफ बढ़ी और अभी इसको खबर भी ना होने पाई थी कि उसने रान पर हाथ मारा और शरकान को जमीन पर पटक दिया और वो चारों शाने चित गिर पड़ा। अब वो हंसने लगी कि तो चोकर की रोटी खाता है और या तो दहले लंबे बदू की तरह है जो एक घड़ी में गिर जाता है, और या तो पर की तरह है जो हुआ से गिर पड़ता है। खैफ है तुझ पर ए कमबख्त। फिर वो कहने लगी कि मुसलमानों के लश्कर में जा और मेरे मुकाबले में किसी और को भेज, क्योंकि तो बहुत कमजोर है, और अरबों और ईरानियों और तुर्कों और दैलमियों में ढंडोरा पीटा दे कि जिसमें ताकत हो वो मेरे पास आए। ये कहकर उसने एक छलांग मारी और नहर के दूसरे किनारे जा पहुंची और शरकान से मजाका कहने लगी कि ए मेरे आका, तेरी जुदाई मेरे ऊपर शाख है, मगर वो फटने से पहले अपने साथियों के पास चलता हो, कहीं ऐसा ना हो कि सूरमा आकर तुझे नेज़ों की नोकों पर रख लें। तुझ में औरतों से मुदाफियत की कुव्वत तो है नहीं,
फिर तो अपने आप को बहादुर सवारों से किस तरह बचा सकेगा। शरकान अपने दिल ही दिल में हैरान हुआ और इससे कहने लगा, दर आंजा लैका। वो उसकी तरफ मुंह फेर कर देर की तरफ जाने लगी कि ए मेरी आका, क्या तो मुझ गमजदा परदेसी मिस्कीन और दिल शिकस्ता को छोड़कर जा रही है। अब वो हंसकर उसकी तरफ मुखातिब हुई और कहने लगी कि मांग क्या चाहता है ताकि मैं तेरी हाजत रवाई करूं। इसने जवाब दिया कि मैं तेरी जमीन पर कदम रखूं और तेरी मेहरबानी व की मिठास चखूं और बगैर तेरा नमक खाए वापस जाऊं, हालांकि मैं तेरा गुलाम हो चुका हूं। लड़की ने जवाब दिया कि सिवाय रजील शख्स के कोई भलाई से मुंह नहीं मोड़ता। चल अल्लाह के नाम पर बसर वाव चश्म, अपने घोड़े पर सवार हो ले और मेरे साथ साथ नहर की दूसरी तरफ चल, क्योंकि तो मेरा मेहमान है। शरकान खुश हो गया और अपने घोड़े के पास गया और इस पर सवार होकर लड़की के मुकाबले में चलने लगा और वो इसके मुकाबले में चलने लगी, यहाँ तक कि वो एक पल के पास पहुँचा जो लकड़ी का बना हुआ और फौलाद की जंजीरों से किसा हुआ था और जिसमें कुफ्ल लगे हुए थे। शरकान की नजर इस पल पर पड़ी और उसने देखा कि वहाँ वो कनीजें जो इस लड़की के साथ कूचती लड़ी थीं, खड़ी इसका इंतजार कर रही हैं। जब लड़की उनके पास पहुंची तो वो उनमें से एक की तरफ मुखातिब होकर यूनानी जबान में कहने लगी कि उस शख्स के पास जा और उसके घोड़े की लगाम थाम कर उसे नहर के दूसरी तरफ देर में पहुंचा दे। अब वो लड़की आगे आगे चली और शरकान पीछे पीछे हो लिया, यहाँ तक कि वो पल के पार हो गया और जो कुछ उसने देखा था उससे उसकी अकल दंग थी और वो अपने दिल में कहता जाता था कि काश के वजीर दंदान यहाँ मेरे साथ होता और वो अपनी आंखों से उन हसीन चेहरों को देखता। अब वो इस लड़की की तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा कि ए हुस्न की पहेली, अब तेरे ऊपर मेरे दो हक हो गए, एक तो सोहबत का हक और दूसरा इस बात का कि मैंने तेरी ज़याफत कबूल की है और तेरे घर जा रहा हूँ और तेरा ताबे और फरमानबरदार बन चुका हूँ। काश के अब तो मेरे ऊपर मेहरबानी करे और मेरे साथ इस्लामी ममालिक में चले और तमाम बहादुर सरदारों को देखे और ये मालूम करे कि मैं कौन हूँ। जब लड़की ने उसकी ये बातें सुने तो उसे गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि कसम है हजरत ईसा की हकानियत की, अब तक मैं तुझे समझदार ख्याल करती थी, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि तेरे दिल में खोट है। तेरे लिए ये किस तरह जायज हो सकता है कि तू ऐसी बातें करे जिनकी वजह से तेरे ऊपर दगाबाजी का गुमान हो, और मैं ऐसा काम किस तरह कर सकती हूँ, जैसा कि मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम्हारे बादशाह उम्र बिन अल नुमान के पास पहुँच गई तो वहाँ से छुटकारा नामुमकिन है, क्योंकि मेरा जवाब ना इसके शहर में है और ना इसके महलों में, माना कि वो बगदाद और खरासान का बादशाह है और इसके 12 महल हैं और उन तमाम महलों में इतनी कनीजें हैं जितने के साल में दिन होते हैं और महलों की तादाद इतनी है जितनी के साल में महीनों की। अगर कहीं मैं उसके पास पहुंच गई तो वो मुझसे हरगिज दरगजर ना करेगा, क्योंकि तुम्हारे एतिकाद के मुवाफिक मैं तुम्हारे लिए हलाल हूँ, जिस तरह से कि तुम्हारी किताबों में मज़कूर है कि या वो औरतें जो तुम्हारी मलकियत हैं तुम्हारे लिए हलाल हैं। फिर तो मुझसे इस तरह की बातें क्यों करता है? और तेरा ये कहना कि मैं मुसलमान सौरमाओं का तमाशा देखूं, मसीह की हकानियत की कसम सच नहीं, क्योंकि 2 रोज से जब से कि तुम्हारा लश्कर हमारे मुल्क में दाखिल हुआ है मैं उसको देख रही हूँ और मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हारी तरबियत शाहाना तरबियत नहीं, बल्कि तुम लोग तीतर बटीरों की तरह जुमा कर लिए गए हो। और तेरा ये कहना कि ताकि मैं जानूं कि तो कौन है, बेमानी है, क्योंकि मैं तेरे साथ इसलिए भलाई नहीं करती कि तो बड़ा आदमी है, बल्कि इसलिए कि उसमें मेरे लिए फख्र की बात है। और अगर तो बादशाह उम्र बिन अल नुमान का बेटा शरकान भी होता, जिसका डंका जमाने में बज रहा है, ताहम मुझ जैसे के मुताल्लिक तेरा ये कहना ज़ेबा नहीं। इसने कहा कि क्या तो जानती है कि शरकान कौन है? लड़की ने जवाब दिया कि हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लश्कर के साथ आया है जिसकी तादाद 10,000 सवार हैं, और इसके बाप उम्र बिन अल नुमान ने ये फौज इसके साथ कसतनतनी के बादशाह की मदद के लिए भेजी है। शरकान ने कहा कि ए मेरी आका, मैं तुझे तेरे दीन की कसम देता हूँ जिस पर तेरा एतिकाद है कि तो मुझे इसके सबब से मतला करे, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि क्या सच है और क्या झूठ, और उस जंग का वबाल किसके सर है। लड़की ने जवाब दिया कि मैं तुझे तेरे मजहब की कसम देकर कहती हूँ कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि लोगों में ये खबर मशहूर हो जाएगी कि मैं यूनानी लड़की हूँ, तो मैं अपनी जान को खतरे में डालकर 10,000 सवारों के मुकाबले में निकल खड़ी होती
और उनके सरदार वजीर दंदान को कत्ल करती और उनके शहसवार शरकान को जेर करती, और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने किताबें पढ़ी हैं और अरबी अदब की तालीम पाई है, इसलिए मैं बहादुरी में अपनी तारीफ नहीं करती। अगरचे तूने कुश्ती और फसाहत व बिलागत में मेरी कुव्वत और करतब का तजुर्बा कर लिया है, और अगर तेरी जगह उस वक्त शरकान होता और इससे कहा जाता कि इस शहर को फानद, तो वो ना फानद सकता। और मेरी आरजू है कि काश के हजरत मसीह उसे मेरे सामने इस देर में ले आए और मैं मर्दों की तरह इसका मुकाबला करूं और उसे गिरफ्तार करके इसके बेड़ियां डाल दूं। अब शहरजाद को सुबह होती मालूम हुई और उसने वो कहा